सीरिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। विद्रोही बलों ने देश के उत्तर पश्चिम में एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है और विद्रोही राजधानी दमिश्क के करीब पहुंच गए हैं और लगभग अपना कब्जा कर लिया है। तभी ये कहा जा रहा है कि सीरिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही फरार हो गए हैं और प्रधानमंत्री को तो ये जो विद्रोही हैं अपने साथ लेकर चले गए हैं। हालांकि सरकार ने इस बात से साफ इनकार किया है कि शहर के ऊपर उनका नियंत्रण जो है वो खत्म हो चुका है, कमजोर हुआ है। समाचार एजेंसी AFP ने विद्रोही कमांडर हसन अब्देल गनी के हवाले से ये दावा किया है कि उनकी सेना ने राजधानी को घेरने का अंतिम चरण शुरू कर दिया है। इधर रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बशर अल असद ने देश छोड़ दिया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर सीरिया में क्या हो रहा है। सीरिया में पिछले कई सालों से गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं और इसमें देश की हालात लगातार खराब होती गई। इस युद्ध की शुरुआत 2011 में हुई थी और उस दौरान हुई हिंसा में लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। ये युद्ध बशर अल असद की सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें कई अलग अलग समूह शामिल हो गए हैं, जिनमें विद्रोही समूह, आतंकवादी संगठन और अन्य देशों की सेनाएं भी शामिल हैं। युद्ध के कारण सीरिया में एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो रहा है। लाखों लोग यहां भोजन, पानी, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। युद्ध के कारण लाखों सीरियाई शरणार्थी अपने पड़ोसी देशों और यूरोप की तरफ पलायन कर रहे हैं। रूस ने बशर अल असद सरकार का समर्थन किया, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने विद्रोहियों का समर्थन किया है। हालांकि जो ताज़ा बयान सामने आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को सीरियाई संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेना बल दमिश्क के ग्रामीण इलाकों के सभी क्षेत्रों में मौजूद है और इसमें यह कहा गया है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं कि हमारे सशस्त्र बल दमिश्क के पास की जगहों से पीछे हट गए हैं। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया कि असद ने दमिश्क छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो राजधानी से अपने काम और राष्ट्रीय और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। सीरिया में विद्रोहियों की मांग क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि सीरिया में विद्रोहियों की मांगे समय के साथ और अलग अलग गुटों के शामिल होने के साथ साथ बदलती रही है। उनकी सबसे बड़ी मांग जो थी वो ये कि बशर अल असद के शासन का अंत हो और दूसरी तरफ बशर अल असद शासन के अंत को लेकर ही ज्यादातर गुट एक साथ आए। ज्यादातर विद्रोही गुटों का मुख्य उद्देश्य बशर अल असद को सत्ता से हटाना था और एक नई सरकार को स्थापित करना था। इसके लिए वो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वहां लोकतंत्र की स्थापना की भी मांग उठी। विद्रोही लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की स्थापना चाहते हैं और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की मांग करते हैं। और क्या मांगे हैं इनकी? तो मानवाधिकारों का संरक्षण भी चाहते हैं। विद्रोही सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहते हैं और सभी नागरिकों को बुनियादी अधिकार देना चाहते हैं। देश की एकता और अखंडता को लेकर भी मांग है। कई विद्रोही गुट देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं और देश को विभाजित होने से रोकना चाहते हैं। इसके अलावा धार्मिक गुट भी है। धार्मिक गुट क्या चाहते हैं? कुछ धार्मिक गुट इस्लामी शासन की स्थापना चाहते हैं और देश को इस्लामी कानून के मुताबिक ही चलाना चाहते हैं। आइए अब समझते हैं इस रिपोर्ट में कि कौन कौन से विद्रोही गुट हैं जो कि सक्रिय हैं। तो सीरिया में विद्रोही गुटों की संख्या काफी बड़ी है और समय के साथ इसकी संरचना और गठजोड़ में बदलाव भी होता रहा है। इन गुटों को अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं और बाहरी देशों का भी समर्थन मिलता रहा है। सीरिया में विद्रोही गुटों में भी कई तरह के आपसी फूट हैं और उनकी लड़ाई की वजह और उद्देश्य भी अलग अलग है, लेकिन हैं ये साथ में। कुछ गुट जहां बशर अल असद शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो कुछ धार्मिक कारणों से साथ लड़ रहे हैं। कुछ प्रमुख विद्रोही गुट जो हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS। ये गुट अलकायदा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि सीरिया में सबसे शक्तिशाली विद्रोही गुटों में से ये एक है और HTS सीरिया के कई इलाकों पर अपना कंट्रोल कर चुका है। दूसरा गुट सीरियन नेशनल आर्मी यानी कि SNA। तुर्की का समर्थन प्राप्त ये गुट सीरियाई विपक्ष का एक मजबूत समूह है और इसे अलग अलग छोटे गुटों का समर्थन मिला हुआ है।
अहवार अल शाम भी एक गुट है। ये एक इस्लाम विद्रोही गुट है जो सीरिया में सक्रिय है। अल नुसरा फ्रंट, ये गुट भी अलकायदा से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर हयात तहरीर अल शाम कर दिया गया। जॉर्डन ने सीरिया से लगने वाले बॉर्डर को बंद कर दिया है और जॉर्डन के गृह मंत्री माजेन फराया ने दक्षिणी सीरिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए जाबेर बॉर्डर को भी बंद करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही मंत्रालय ने अपना एक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक इस निर्णय के तहत जॉर्डन के नागरिकों और ट्रकों को राज्य में लौटने की अनुमति दी गई, लेकिन सीरियाई क्षेत्रों में जाने वालों पर प्रतिबंध रहेगा। एक बयान के मुताबिक मंत्रालय ने यह भी कहा कि जॉर्डन सीरिया पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, वहीं सीमाओं पर सशस्त्र बल तैनात हैं। सीरिया में जारी हिंसा के मद्देनजर भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और वहां की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। आपको याद दिला दें कि भारत ने अपनी एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय की तरफ से यह साफ साफ कहा गया कि सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों से दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। इस्लामी विद्रोहियों ने गुरुवार को देश के सबसे बड़े शहर अलेप्पो के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने के बाद मध्य सीरिया के शहर होम्स पर लगभग अपना कब्जा कर लिया और हजारों लोग होम्स से भागने लगे। विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि सीरिया में जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है और इसमें कहा गया कि सीरिया में रह रहे भारतीयों से ये अनुरोध है कि वो जानकारी के लिए जो इमरजेंसी नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं उस पर संपर्क करें। जो आधिकारिक ईमेल आईडी है उसके माध्यम से भी दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। मंत्रालय ने कहा कि जो लोग जा सकते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से चले जाएं और अन्य लोगों से ये अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें और कम से कम आवाजाही ही करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।